वेलकम बैक टू अनदर वीडियो नंबर 3 कोड विद पर्पल। तो आज हम देखेंगे कि हम C++ के ज़रिए सिंपल ऑपरेशंस जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, जिन्हें हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस कहते हैं, कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एडिशन से शुरू करेंगे। दो वैल्यूज़ ले लेंगे, a = 1, b = 2, और हम इसको जो है c = थर्ड वेरिएबल लेंगे a + b। अब आप लोगों का बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होगा कि हमने थर्ड वेरिएबल क्यों लिया। तो इसका आंसर ये है कि जब हमने a = 1 किया तो 1 उसके अंदर जाके स्टोर हुआ, b = 2 किया तो 2 b के अंदर स्टोर हुआ। अब जो इनका सम आएगा तो वो कहाँ जाकर स्टोर होगा, इसलिए हम एक नया वेरिएबल डिक्लेयर कराएंगे, डाटा टाइप उसकी इंट रखेंगे c। उन दोनों का जो एडिशन आएगा वो c पर जाकर शो होगा और हम c आउट c कराएंगे ताकि c के अंदर जो वैल्यू स्टोर हुई है a + b वो हमें शो हो सके। इस तरह से समझ लें कि a = 1 एक मेमोरी बॉक्स बन गया है कंप्यूटर में, एक बॉक्स, और b = 2। अब इन दोनों का जो सम आएगा वो तीसरी में जाकर स्टोर होगा और वो हमें शो होगा। इसी तरह हम माइनस जब करेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सिर्फ साइन चेंज करूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और थोड़ी सी वैल्यूज़ चेंज कर लेते हैं ताकि अंडरस्टैंडिंग भी साथ ही रहे। तो हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या आता है। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 10 - 7 = 3। इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं और डिवीजन भी। तो चलें पहले आपको मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देता हूँ। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने हमेशा याद रखना है कि आपने कभी भी क्रॉस का साइन नहीं यूज़ करना, जिस तरह से हम टिपिकल मैथ में यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये नहीं यूज़ होता, हम यहाँ पे स्टेरिक साइन यूज़ करते हैं। शिफ्ट दबाकर मेरा ख्याल है कि जब हम 8 दबाएंगे तो ये स्टेरिक बन जाएगा मोस्टली लैपटॉप्स में। तो हमने उसकी वैल्यू चेंज की और सिंपली इस तरह से हमारा आंसर आ गया, ये 7 × 2। इस तरह से आप जो है वेरिएबल उसको भी आप वैल्यू उसकी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने डिवीजन करनी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने डिवाइड का साइन नहीं डालना। ये मैं साइन चेंज करूंगा ताकि आपका जो है मज़ीद अंडरस्टैंडिंग रहे। तो डिवाइड के लिए हम क्या करेंगे, हम सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, वो ओवर लिखना है। ओके, चलें अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं और देखते हैं कि आंसर क्या आता है। तो ये देखिए हमारा 4 ÷ 2 आंसर आ गया। तो इसी तरह से हम ये कुछ सिंपल से ऑपरेशंस हैं जो कि हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब जो सेकंड टाइप है ना हमारे पास, वो है रिलेशनल और कॉमन कंपैरिजन ऑपरेटर्स, जिसके अंदर इक्वल, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन, इक्वल टू के साइंस आ जाते हैं। चलें अब उनको परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं कि उनके ज़रिए हम किस तरह से कंपैरिजन शो कर लेते हैं। सबसे पहले हम इक्वल का साइन जो है वो वहाँ से शुरू करते हैं। हम लिखेंगे, फ़र्ज़ करें मैं 4a ले लेता हूँ और 2b ले लेता हूँ, और अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इनको कंपेयर करूँ कि क्या 4 2 के इक्वल है। तो मैं क्या लिखूँगा, a = b। अब आपके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हमने इसको ब्रैकेट में क्यों लिखा। तो याद रखें कि जो हमारा सी आउट के आगे 2 इंसर्शन ऑपरेटर्स हैं वो कंपाइलर की हायर प्रायोरिटी होते हैं, तो सबसे पहले वो उसको एग्जीक्यूट करता है। लेकिन जब हम ये ग्रेटर और लेस देन का साइन यूज़ करते हैं तो वो हमारे लिए इशू क्रिएट होता है। तो हम ब्रैकेट्स इसलिए लगाते हैं ताकि वो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करे और फिर जो है हमें आउटपुट दे। अब उसने हमें 0 क्यों शो कराया, तो हमेशा याद रखिएगा कि कंपाइलर यानी कंप्यूटर 2 लैंग्वेजेस पर वर्क करता है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो जब हमारा आंसर ट्रू होगा तो वो हमें 1, और जब हमारा आंसर फॉल्स होगा तो वो हमें 0 शो कराएगा। इसीलिए हमारे कंपाइलर ने हमें फॉल्स होने पर 0 और ट्रू होने पर 1 शो कराया। तो चलें अब हम इसे अगला ऑपरेटर जो है उसकी तरफ
मूव ऑन करते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट ऑपरेटर यूज़ करना चाह रहा हूँ नॉट इक्वल का। तो मैं लिखूँगा सी आउट इंसर्शन ए नॉट इक्वल टू बी, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि यानी कंपेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या ए नॉट इक्वल टू बी है। तो आप देखें ए इज़ इक्वल टू 4 है और बी इज़ इक्वल टू 2 है। तो वैसे तो 4 2 के इक्वल नहीं है और ये लॉजिकली भी ट्रू है, तो फिर तो कंप्यूटर को 1 देना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या ये हमारी कंडीशन रन करती है या नहीं। तो अभी मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओह, सिंगल इक्वल आना था, सॉरी। तो ये देखें रन होने के बाद इसने हमें 1 शो करा दिया, 0 पिछले वाली कंडीशन का और 1 इस वाली कंडीशन का। तो आपने परेशान नहीं होना, मैं हैंडल ज़रा लगाना भूल गया। तो चलें ऐसा करते हैं कि इसके आगे हम हैंडल यूज़ कर लेते हैं। तो ये भी एक हैंडल लगाने का नया तरीका है कि आप सी आउट ना लिखें और इंसर्शन का साइन पुट करके तो रन कर लें। तो आप ये देख सकते हैं कि उसने सेपरेट हमें वैल्यूज़ दे दी हैं। तो अब हम मूव कर लेते हैं अपने नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेटर है उसकी तरफ। तो मैं ये कहता हूँ कि ए लेस है बी से, तो मैं लिखूँगा सी आउट ए लेस देन का साइन और बी। अगर देखा जाए तो क्या ए लेस है बी से, ए 4 है और हमारे पास बी 2 है। देखा जाए तो ए तो लेस नहीं है बी से, तो ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो इसके मुताबिक हमारे पास तो 0 आंसर आना चाहिए। तो चले हम इसको रन करते हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसको हैंडल लगा लेते हैं ताकि जब कंपाइलर सीक्वेंस वाइज प्रिंट करे तो अलग अलग वैल्यू आए। तो ये देखें, चूँकि ए छोटा नहीं है बी से तो हमारी कंडीशन फॉल्स है, तो उसने हमें 0 प्रिंट कर दिया। अगर ए छोटा होता बी से तो वो हमें 1 प्रिंट करके देता। मैं आपको कि अभी करके भी दिखाता हूँ, सी आउट ए ग्रेटर देन बी। तो हम जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 आना चाहिए। तो आप लोग इसको रन करें और बताएं कि इसका आंसर क्या आता है। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर दें चैनल को और शेयर भी कर दें।